कान्हा भाई नमस्कार। का हाल चाल है कान्हा भाई? चल रहा है कान्हा भाई? आवाज पहुंच रही यार, इस ग्रुप में पहली बार आ रहे हैं। ठीक। और इसलिए थोड़ा बताओ, आवाज आवाज क्लियर पहुंच रही है? ठीक है, कुशीनगर में पूरा आनंद लो। होली दिवाली और जितने त्योहार हैं, भैया दूज और सब मना लो। हम लोग तभी फंसे हुए हैं दोस्त। तुम तो तीसरी सूची में निकल लिए ना। हम लोग तभी फंसे हुए हैं, देखो कब तक क्या है। हम लोग भी मनाएंगे तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से। ठीक ठीक नागेंद्र जी, राधे राधे अजय भाई। चलिए अपनी बात शुरू करते हैं, फिर चला जाएगा यूट्यूब के माध्यम से या अन्य माध्यम से लोगों के यहाँ बात अपनी पहुँच जाएगी, शेयर कर दिया जाएगा। ठीक। हाँ तो सभी को नमस्कार प्रणाम। सबसे पहली बात, आप लोगों को त्यौहार की बहुत बहुत बधाई हो, दिवाली की। और इस बीच भैया दूज और ललरी छठ और जो भी त्यौहार हैं, आप लोगों की बहुत बहुत बधाई हो। आप लोगों के खुश रहिए, मस्त रहिए और जल्द नियुक्ति में 6800 को तब्दील कराइए। यही आप लोगों से उम्मीद है, यही आशा है। लगेंगे भी। गौरव कुमार यादव, हाँ नमस्कार भाई, नमस्कार। हाँ विकास भाई राम राम। तो दोस्त, हम लोगों के बीच में सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी उपापों की स्थिति एक बनी हुई है, सुपर टेट, जिसको हम लोग ये टीआरई बोल रहे हैं। जो भी है उसको आप सुपर टेट के नाम से जानो, कि मतलब आपने डबल आरक्षण लिया, ट्रिपल आरक्षण लिया, कितनी बार आरक्षण लिया है। और मोहनी तिवारी और रॉबिन सिंह, देखिए ये मोहनी तिवारी और रॉबिन सिंह, चलो रॉबिन सिंह तो कुछ पुराना है, पुराने थे भी, लेकिन ये मोहनी तिवारी और ये सब हम लोगों की लिस्ट जो विलम्ब हुई है, ये सब इसके वजह से आई है। शायद हम लोग लिस्ट मेहनत करके अपना बहुत पहले समय से निकाल लिए गए होते तो ये लोग आए भी नहीं होते, हम लोगों को इन लोगों को सामना नहीं करना पड़ा होता। लेकिन अब क्या करोगे, जो होना होता है वो होता ही है, देर सवेर हुआ। तो एक हमारे बीच में ये भ्रम बना हुआ, क्या हम ये टीआरई हार रहे हैं क्या, या ये टीआरई हम जीत रहे हैं, या जीत हार के बीच सरकार या हमारे लोग भाग रहे हैं। सरकार या हमारे लोग ये टीआरई की जीत हार को लेके भाग रहे हैं या भगाए जा रहे हैं, या इस पे हम कैसे आगे लड़ें, कैसे स्टैंड करें अपने आप को। यार ये समझ में आप लोगों को आ रहा है कि हम एटीआरई एक पात्रता परीक्षा है? कि आपको नहीं समझ में आता एटीआरई एक पात्रता परीक्षा है? एकदम विज्ञापन में स्पष्ट लिखा हुआ है, इसको पास होने से आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है, ना आप नौकरी का दावा कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपका एक नंबर बनेगा, उस नंबर को आप क्वालिफाई करोगे तो इसके बाद आप अगले चरण में फार्म डालोगे। अच्छा, ये केवल मैं अपने से मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूँ, ये विज्ञापन में भी है, डबल बेंच के आर्डर में भी है, क्योंकि शिक्षा मित्रों ने वहाँ से आरक्षण मांगा, कहा कि ये इसका भाग है, इसलिए आरक्षण हमको यहीं से दिया जाए। तो सरकार ने क्या उस पर जवाब दिया, और जज साहब ने क्या आर्डर में लिखा कि ये इसका भाग नहीं है, और डबल बेंच के आर्डर में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो फिर हम कैसे हार रहे हैं? और कोई भर्ती होती नियम कानून नियमावली से होती है, ना कि कोई बीच में आ गया, फला जगह का आर्डर लाके फला में लगा दिया। अरे लोक सेवा आयोग की नियमावली लोक सेवा में आयोग में लगेगी, संघ लोक सेवा आयोग की नियमावली संघ लोक सेवा आयोग में लगेगी, हमारी बेसिक की नियमावली हमारे जगह लगेगी। हमारी बेसिक की जो नियमावली बोल रही है वो ठीक है, उस पर तो कोई दिक्कत नहीं है।
चाहे वो दिव्यांग आरक्षण लिया हो, चाहे वो जनरल का दिव्यांग आरक्षण लिया हो, सबको वो छूटें मिली हुई हैं, चाहे वो आयु की छूटें हों, चाहे शैक्षिक छूटें हों। तो इसलिए इन सब के चक्कर में कोई पढ़ने वढ़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ, हम नियम कानून से ना तो हार रहे हैं, ना तो हमें कोई हरा सकता है। हमें जो हरा रहे हैं या हमको जो फोबिया डाल रहे हैं वो हमारे लोग डाल रहे हैं। आखिर क्या आपको तकलीफ है भाई? जब 10 बार से सरकार ने आपसे प्रपोजल मांगा और विभागीय मंत्री मीटिंग भी हुई, सुरेश भैया नमस्कार, आपसे जब 10 बार मीटिंग भी हुई, 10 बार प्रपोजल मांगा गया, 10 बार धरना किया गया, तो हमेशा यही बातें निकल के आई कि जो कुछ होगा कोर्ट से होगा, छोटा सा ऑर्डर करवा लो, इतने में आपका धरना भी हट जाता है, इतने में आप भी हट जाते हो। इसके बाद एक नई तैयारी के लिए आप रेडी रहते हो कि आगे क्या होगा। ठीक, इसके अलावा कुछ हुआ तो बताइए। किसी ने आपको बाहर का रास्ता और क्या क्या सपना दिखाया गया, उस पर कितना कदम आपको आगे ले गए और कहाँ तक आप गए और फिर कहाँ से आप पीछे आ गए, आप लोगों को कुछ है, कुछ दिखा कभी? कुछ नहीं, कहीं से दिखा होगा, है ये नहीं है तो दिखेगा क्या? आपको जो कुछ है वो कोर्ट है। अब कोर्ट में जब हमारा मुकदमा डे बाई डे की तरह लगने को तैयार है, हमारे लिए जज 2-2 4-4 घंटा सुनने को तैयार है, तो पता चल रहा है कि हमारे लोग ही भाग रहे हैं, हमारे लोग ही हम लोगों को भयभीत कर रहे हैं कि ये दिक्कत हो जाएगी। हमको किस बात की डर है? चाहे जैसे तुम करो, तुमको नौकरी दो, चाहे वो इलाहाबाद से हो, चाहे वो लखनऊ से हो। इलाहाबाद की स्थिति तो कुछ कहने लायक है नहीं, वो तो आप लोग जान रहे हो। लेकिन लखनऊ में जो मुकदमा चल रहा है, बताओ कैसे किया जाएगा? डरा धमका के नियुक्ति ले लोगे, ऑर्डर करवा लोगे? 3 दिन की छुट्टी बता दिए थे, उससे ऑर्डर मिल जाता? 3 दिन की छुट्टी बताने के पीछे क्या मतलब था? यही मतलब था ना कि धरना टीम संदीप दीक्षित जी को ला नहीं पाएगी, छुट्टी मनाने लगेगी। उसी बीच हम लेंगे लंबी डेट, और जब लंबी डेट हम लेंगे तो फिर वही धरना वाला मुजरा करेंगे। धरना का हम विरोध नहीं करते, धरना का 100% समर्थन करते हैं, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक तरीका बना के नीचा दिखा देना छुट्टी बता के, और फिर इसके बाद धरने की डेट घोषित करके अपने आप को हीरोगिरी दिखाना, ये कहाँ का सही है? धरना करेंगे, हम लोग भी करेंगे, साथ भी हैं, हमेशा रहे भी हैं, रहेंगे भी, लेकिन तब करेंगे जब सरकार कोर्ट में ना खड़ी हो, सरकार हमारे बातों से केवल भागना शुरू कर दे, तो हम उसको किया जाएगा, हर कदम साथ रह के किया जाएगा। लेकिन जबरी धरना धरना धरना, जानबूझ के डेट लेना, जानबूझ के छुट्टी बताना, जानबूझ के भ्रम मोह माया में उलझाना, केवल अकाउंट जारी करने के लिए, तो ये तो सही नहीं है। आखिर आपने दोनों वकील लाने के लिए, दोनों क्या तीनों, अब 3 वकील हमारे पास, तीनों वकील लाने के लिए आपने पैसा लिया था। संदीप दीक्षित जी को लिए भी, LP मिश्रा जी के लिए भी, और राकेश चौधरी जी के लिए भी। तो उसमें 2 के साथ आप क्या कर रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, उसमें हम लोगों को कोई टीका टिप्पणी इफ्वट नहीं है। तीसरे के साथ भी आप उसी तरीके से लाइए, कोई हमारी टीका टिप्पणी नहीं है। आपके पास पर्याप्त पैसा है, आप पैसा दे दो, हम काहे अकाउंट जारी करेंगे, ना कोई टीका टिप्पणी करेंगे। हाँ, जो बहस होगी, जो बातचीत होगी, उस पर केवल आपसी बातचीत होगी, ठीक ना? नहीं, आपने एक वकील को फेंक दिया, आपको लगा कि हम अगर अकाउंट जारी करेंगे तो जनता हमारे, मतलब 6800 के लोग हमारे खिलाफ रहेंगे, तो इसलिए आपने एक वकील झटक दिया कि लो भैया अब तुम देखो। अब उसकी हैं, तब भी आपको दिक्कतें हैं। बताइए कैसे किया जाए? क्या संदीप दीक्षित को नीचा दिखा देने से नियुक्ति मिल जाएगी? संदीप दीक्षित को नीचा दिखाने से क्या मिल जा रहा है? कौन बहस किया? आज तक जो भी बहस हुई होगी उसमें 99% संदीप दीक्षित जी अकेले बहस किए हैं।
आपको अब कुछ नहीं मिला है तो एक तो ATRA का नाटक ढोल लेके बैठ गए हैं, उसी को पीट रहे हैं, बजा रहे हैं, जबकि उसका अभी कोई कुछ नहीं है। अरे यार, उस पर बहस होगी तो कराया जाएगा, नहीं कराने के लिए सब लोग तैयार रहोगे, नहीं कोई हमें आवश्यकता लगेगी तो नहीं कराएंगे। कोई जबरी है क्या कि हम नियम कानून कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझ जाएं? हमको कोई उलझने का शौक है? हमको भी केवल हम भी यही चाहते हैं कि भाई हमको कोई रास्ता दे दो। लेकिन मीटिंग हुई सरकार से, जज साहब ने कई बार पूछा, उन्होंने जब कुछ नहीं बताया तो जज साहब ने स्वयं मूड बनाया कि हमने जबरी कहा कि सर आप फाइनल पे करा दो। जज साहब ने कहा कि अब मैं फाइनल करूंगा क्योंकि मुझे ये बेंच मिली है स्पेशल, तुम बहुत भाग लिए, अब मैं भागने नहीं दूंगा। तब उन्होंने बहस करवा दिया। हाँ, बहस कभी हमारी 10 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा नहीं चली, लेकिन पहली दफ़ा था कि जो 3 घंटे 4 घंटे बहस चली, उस 3-4 घंटे के लिए ना तो आप माइंडली तैयार थे, ना तो हम तैयार थे, ना तो वकील भी तैयार रहे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, गुरेज नहीं है। हाँ, उस बीच कुछ ऊंच नीच हुआ हो कि नहीं हुआ है वो आप जानते कोर्ट में, और कोर्ट के अंदर जाने के बाद आपने इस बात को बोला था। कोर्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको कोई बाहर नहीं शेयर करेगा, कोई सार्वजनिक नहीं करेगा, लेकिन लाइव आप आए, आप ही सब कुछ किए। कितना उचित था कितना अनुचित था, आप एक बार मने भी किए और दोबारा आके आपने उसको सार्वजनिक भी किया। तो किए ना, आप ही ने किए, तो आप सोचो कैसे मने किए थे, कैसे किए थे, क्या करना था। तो इसलिए संदीप दीक्षित जी को नीचा दिखाने से और सरकार के नाम पे अपने आप को भगाने से नियुक्ति नहीं मिलेगी। कोई मेरे समझ से तो कोई रास्ता बचा नहीं है। अगर कोई बीच का रास्ता निकालना होगा तो सरकार को जज साहब जब पूछ रहे हैं 10 बार तो वहीं सरकार आके खड़ी होके देगी, ना कि आपके कहने से दे देगी। हम लोगों ने बहुत कह लिया, सुन लिया, और सरकार को जब जज साहब ने डांट फटकार लगाया तब भी वो हिलने को नहीं तैयार हुआ। तब जज ने फाइनल के लिए लगाया है। अब फाइनल पे अगर वो फंसता नज़र दिखेगा, चाहे वो जज भगाए, चाहे वो वकील भगाए, चाहे आप अपना वकील लेके भागो, चाहे आप अपना डेरा डंपल लेके भागो, चाहे जो तरीका अपना लो, मुकदमा फाइनल होगा या हमें नियुक्ति मिलेगी, चाहे जैसे मिलेगी, चाहे अंतरिम आदेश से मिले चाहे फाइनल आदेश से मिले, हम पीछे नहीं हटेंगे। ना हम लोग हटेंगे, ना तो 6800 का कोई हटेगा। आप लोग हटना चाहते हो अपने हिसाब से गुमराह करके, डरवा के, धमका के कि तो आप लोग करो। डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, ATRA, कल्लू कह रहे हैं कि ATRA पे तो लगता है कि जो 69,000 के अंदर सेलेक्ट हैं वो भी बाहर हो जाएंगे। गजब, अच्छा। और ये 800 मिलेगी लिस्ट, ये क्यों भैया भरम फैला रहे हो? 800 लिस्ट में मिलेगी? अब लिस्ट टूट रही है। इस तरीके का भरम फैला के क्या अपनी सिंपैथी और पाप धरना रूपी सब कुछ बनाना चाह रहे हो? रास्ता अकाउंट जारी करना चाह रहे हो कि लोग उसको पैसा ना दें, आयोग टीम को पैसा ना दें इन सब तरीकों से, फिर मैं अपने तरीके से करूंगा 2 महीने बाद। और लोग लगे भी हैं उसी में। हद तो यहाँ तक हो गई है कि लोग दूसरे की रसीद को अपना रसीद बता दे रहे हैं कि मैंने सहयोग किया है। उसके बाद शर्म भी नहीं आ रही है, वो सफाई भी देने आ जाते हैं। दूसरे की अकाउंट स्लिप जो इसने सहयोग किया है उसको अपना बता के, अपना सार्वजनिक करा के दूसरे से शेयर करवा दे रहे हैं। इस तरीके का झूठ बोल रहे हैं। तो बताइए कैसे लोगों पे विश्वास किया जाए? 6800 का अमेंडमेंट आपने डाला, वो कितना पॉजिटिव है कितना निगेटिव है दुनिया जान रही है। कौन डाला है? आप ही ने डाला ना। क्यों डाला? प्रत्यावेदन का जब पैसा अमरिंदर लेके भाग गया सब, तो आप 65 दिन नाराज होकर घर बैठ गए, आपने आया नहीं। तो उस नाराजगी और उस खुन्नस में आपने बस लिस्ट रद्द कराने के लिए अमेंडमेंट डाल दिया। अब उसको भी बता रहे हैं कि नहीं, वो हमने ऐसे के लिए डाला था, इससे तुमको फायदा ही होगा। भाई साहब, आप करो तो रासलीला, दूसरा कर दे तो तुरंत करेक्टर ढीला। आप कुछ भी कर दो,
तो एकदम समझो कि उसमें कोई इफ बट कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं हो सकती। दूसरा कितना भी अच्छा करके आए वो खराब ही रहेगा। बोलते हो कि कोर्ट के अंदर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा बाहर आने के बाद, आप ही शुरू कर देते हो। जब दूसरा करने लगता है तो ये देखो अब हम धरना नहीं करेंगे, हम अब मुंह फुला के घर बैठेंगे, अब जिसको करना है करे, अलग टीम बना ले। इस तरीके की धमकियां, मतलब आप नहीं रहेंगे तब हिंदुस्तान चलेगा नहीं। आप नहीं रहोगे तो 6800 अब रहेगी नहीं, या 6800 में कोई माई का लाल पैदा नहीं है कि जो अपना हक अधिकार ले लेगा है। सब है, आप रहेंगे अच्छी बात, आप नहीं रहेंगे तो भी कोई बात नहीं। जिसको लेना होगा वो लेगा। आप 6800 के सच्चे हितैषी हैं तो आप 6800 पे रहिए, ना कि किसी का प्रचार करने जाइए, ना किसी के यहाँ फोटो जीवी वाला काम करिए। ठीक, बताइए, जब जान रहे हो इतनी मजबूत प्रचंड सरकार है जो इस तरीके का व्यवहार कर रही है, उसके खिलाफ आप इस तरीके का कर रहे हो, माहौल बना रहे थे। वो भी बाबा योगी के खिलाफ ही चल रहा था, किसी एक सामान्य प्रत्याशी के खिलाफ होता तो समझ में आता। हम चाहते हैं चंद्रशेखर जी हमारे साथ रहे हैं, हमारे खून पसीना, हमारे समाज का आदमी है, मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन यार स्थिति क्या है, आपके क्या वोट है वहाँ जो दिलवा दोगे, जो गए थे जीतवाने, लेकिन 6800 का तो नुकसान करवा दोगे ना। अगर जितवा दो, जीतने लायक रहे तो जाओ, वो हमारा ही खून है, हमारा ही खून पसीना है, हमारे समाज का, हमारे लिए लड़ा भी है चंद्रशेखर भैया। लेकिन ये नहीं है ना कि हम उसके चक्कर में 6800 की बलि चढ़वा दे, चढ़ी भी है, फंसी भी है, और ऊपर से आप लोग उल्टे लगाए पड़े हो कि इन लोगों ने बजाया है। बताइए आयोग टीम कहाँ थी तो मुकदमा कहाँ था, अनलिस्टेड से लेके क्या क्या, 1 घंटे 1 मिनट सुनवाई नहीं हुई होगी महीना 4 महीना में, और आई आयोग टीम। अलग बात है कि रस्सा कस्सी चढ़ा खड़ी में ही सब कुछ हुआ, और आज भी उसी का वकील बोलता है। संदीप दीक्षित को उन लोगों ने ही हायर किया है, आयोग टीम ने, जिसमें हम भी अब जुड़ गए हैं, पहले मैं आप ही के साथ था, तो वही लोग बोल रहे हैं। संदीप दीक्षित ही, आपका वकील एलपी मिश्रा जी मौन वाचन करके आते हैं, उनकी मौन ब्रीफिंग रहती है, उन पे नहीं कोई बोलता है। पता नहीं यार कहाँ से आप लोगों के ब्रह्मा जी उसको ब्रीफिंग करवाए हैं। एलपी जी को ब्रह्मा जी के द्वारा मौन वाचन ब्रीफिंग करवाई जाती है, वो तो कुछ बोलना ही नहीं। पता नहीं यार क्या मौन वाचन कैसे जज समझ लेता, मुझे लगता है कि आँख मुंह कान नाक के किसी इशारे से ही समझ लेता है, जुबान चलाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, हाँ, और बचा खुचा जो टाइम बचा है आजकल कहाँ है, कहीं सिनेमा वाले से आ रहा फोटो, तो कहीं कहीं से आ रहा है, कहीं पीवीआर वाले से आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है। अच्छा, मैं ये नहीं समझ रहा हूँ यार, पीवीआर गए अच्छी बात है, तुम्हारा निजी जिंदगी है, जहाँ चाहो वहाँ जाओ, मुझे उसे टीका टिप्पणी नहीं करना, लेकिन ये पीवीआर में जब गए थे तो ये फोटो सार्वजनिक कौन किया? तुम्हारा कोई खासी तो किया होगा, देख लो। जिस चीज से बच रहे हो, जिस चीज से बचवा रहे हो, उसमें जिसको ले गए हो वही तुम्हारा फोटो वायरल कर दिया। अब कहोगे कि इसको आयोग टीम ने वायरल कर दिया। ये आयोग टीम हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। तुम्हारे लोग तुम्हारे खिलाफ खुद ही षड्यंत्र रचे हुए हैं, क्योंकि तुमने उनके साथ षड्यंत्र रचा हुआ है। अब सिनेमा देखोगे, उसको पसंद नहीं रहा होगा, तुम 1000, 1500, 2000 जो भी टिकट होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ पीवीआर सबसे महंगा होता है। एक कैंडिडेट का 1000-1200 टिकट तो होगा ही। सबसे वीवीआईपी अगर सिनेमा है तो पीवीआर का है। तो आप सोच लो, उसका 1000-1200 टिकट का दाम है। गरीब मजदूर किसान का लड़का ये 1000-1200 का टिकट अपने पैसे से देख लेगा? कौन सी कमाई करके ले गए थे? ले गए होगे, अच्छी बात, अपने घर से ले गए, लेकिन सही बात है कि कहाँ से गया, सब लोग जान रहे हैं कहाँ से गया है। 10-10 लोग सिनेमा देख रहे हैं, ये कर रहे हो क्या? 280 यार, हाँ वीरेंद्र भाई, ये 280 क्या है? ठीक ना। इसलिए आपके पास पर्याप्त पैसा है और पर्याप्त लोग हैं। संदीप दीक्षित जी को
सहयोग करिए या अपना पैसा दे दीजिए। हमको कोई अकाउंट जारी करने और कोई हमको शौक नहीं लगी है। 4 डेट, 10 डेट, 1 डेट, जितने भी मुकदमा फाइनल हो, चाहे जैसे हो, हमारे लोगों को नौकरी से मतलब है। सभी 6800 को केवल नौकरी से मतलब, चाहे वो अंतरिम रिलीफ से मिले, चाहे वो फाइनल से मिले, लेकिन भागा नहीं जाएगा। और यार, जिसको जज नहीं पकड़ सकता उसको हम पकड़ पाएंगे? हाँ, जब ये नहीं जाएंगे कोर्ट कचहरी तो धरना भी किया जाएगा। पहले भाग के दिखाएं। जब वहाँ आ रहे हैं तो जज साहब की जिम्मेदारी बनती है और हमारे 20 लाखी वकील साहब और संदीप जी की जिम्मेदारी बनती है कि उसका गलफड़ी खोलें और उसकी जुबान उसमें लपलपाए, आवाज़ निकले कि तुम क्या करना चाहते हो 6800 पे। ये जिम्मेदारी संदीप जी, जज साहब और ये मौन ब्रीफिंग कार वकील साहब LP मिश्रा जी की जिम्मेदारी है कि सरकारी वकील वहाँ खड़ा होकर गूंगा ना बने रहे। उसको बुलवाने की जिम्मेदारी इन तीनों लोगों की है, ठीक। और जज साहब और हमारे 20 लाखी वकील और संदीप जी चाहेंगे तो भाग नहीं पाएंगे। कितना भागोगे यार? वहीं खड़ा होकर लोग चे 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 करेंगे जज के सामने कि सर हमेशा भाग रहे हैं, अभी नाटक नौटंकी है, तो भागने देगा? और पारदर्शिता हमारे टीम में वर्तमान में है। वर्तमान की जिम्मेदारी मैं जानता हूँ। पीछे गड़े मुर्दे क्या रहे क्या नहीं रहे वो लोग अपना जानते हैं। हाँ, आपके साथ रहा हूँ, इसलिए आपसे भी प्रश्न बनता है कि जो आपको पैसा मिला है, मैंने भी भरपूर सहयोग करवाया है, चाहे लाइव, चाहे पोस्ट, चाहे जिस भी तरीके से। मैं भी गोरखपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ हमेशा आपके साथ रहा हूँ। हमेशा कभी अकेले नहीं गया हूँ। जब गया हूँ 2, 4, 10, 15 के साथ गया हूँ। इसलिए आर्थिक सहयोग मैं किस हिसाब का किया हूँ, हाँ, आपके अकाउंट में किया हूँ कि नहीं किया हूँ, लेकिन बहुत किया हूँ। चाहे जिसको आप समझ लो, चाहे जैसा समझ लो। इसके लिए जो आपके तरफ से आरोप प्रत्यारोप आते हैं कि पहले लालू करें तब हम करेंगे, अरे तुमको करना हो तो करो, तुम्हारी नौकरी है, समझे? मुझसे ज़्यादा किए नहीं हो ना मुझसे ज़्यादा मेहनत किए हो जो इस तरीके का रहे। हाँ, जो लोग मुझसे ज़्यादा किए हैं वो मेरे पे अभी कहते भी नहीं हैं, ये भी मैं मानता हूँ। और 5 लाखी का हिसाब बहुत से लोग मांग रहे हैं, आप दे दो। बैकडोर से कहाँ है? नहीं दे पाते हो तो संदीप जी को आप बुलवा के उन्हीं को दिलवा दो। कोई ज़रूरत नहीं किसी को देने लेने का, ठीक। हाँ यार, हर इतना मतलब नीचता नहीं करनी चाहिए कि झूठ पे झूठ बोल के एक दूसरे को डरवाते रहिए। हद तो तब हो गई है, कोर्ट में लोग जा रहे हैं, उस पे भी लोगों की आपत्तियां आ रही हैं कि तुम कोर्ट क्यों आ गए हो। यहाँ तक शिकायतें कर दी जाती हैं। हो सकता है कि गया रहा हो या कैसे गया था, मुझसे उससे नहीं मतलब, ना मैं उसका वेरिफिकेशन किया हूँ, लेकिन यहाँ तक आरोप लग रहे हैं फर्जी घुसे हैं, फर्जी पास बनवा लिए। अरे यार, गया 6800 के लिए, फर्जी रहे चाहे नकली रहे, तुम्हारे हित के तो लिए गया है, तो उस पर टीका टिप्पणी करने और शिकायत करने की क्या ज़रूरत है? जांच बैठाने की। गया 6800 के लिए है तो 6800 का हितैषी ही तो हुआ, तो उस पर फर्जीवाड़ा का टीका टिप्पणी करने की क्या ज़रूरत है? इन सब से बचिए आप लोग, फिर हम लोगों को कहिए, ठीक। और प्रयागराज में कल मीटिंग है, सबको आमंत्रित किया गया, सबको बुलाया गया है। जिम्मेदारी से सब लोग आइए और अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए। नौकरी आपकी है, नौकरी हमारी भी है। कोई ऐसा नहीं है कि हमको डबल वेतन मिलेगा या हमको सांसद विधायक नेता बनना है या जो है हमारे कोई और उद्देश्य है। हमारे उद्देश्य यही है। ना तो हम 1 रुपया किसी से लिए हैं, ना हमको कोई दिया है। जो लिया होगा, जो दिया होगा, वो अपना समझे किसको दिया है, किसके नाम पे दिया है। हाँ, यहाँ जो भी मैं किया हूँ, चाहे वो पेपर का रहा हो, चाहे वो आने जाने का रहा हो, चाहे जिस भी तरीके का रहा हो, मैं अपने पैसे का ही किया हूँ। चाहे कंजूसी से किया हूँ, चाहे दबा दबा के खर्च किया हूँ। अरे जब भैया नहीं है तो दबा के क्या खर्च करूँगा? कंजूसी से ही करूँगा, ठीक। संदीप दीक्षित को लाने के लिए सभी के सभी 6800 लोग, आप लोग जानते हो उनका केस में कितना इम्पोर्टेंट महत्व है लाने के लिए।
आप लोग सहयोग तत्काल करो, किसी का मुंह मत देखो, किसी का बातों में ना उलझो। काहे यार उलझे हो, फला करेगा तब हम करेंगे, ढेकाना करेगा, ढेकाना ऐसे कह रहे थे, ये क्या फलनवा ढेकनवा में हमनवा के चक्कर में यार हो। नौकरी आपकी है कि उनकी है? चाहे जो जिस जिले का कोऑर्डिनेटर हो, चाहे जो जिस जिले से आता हो, है वो 6800 का। एक को नियुक्ति नहीं मिलेगी, मिलेगी तो 6800 को मिलेगी, नहीं तो ऐसे सब रहोगे, एक को नहीं पाओगे। इसलिए संदीप दीक्षित हमारे या आयोग टीम के वकील नहीं हैं। आएंगे तो 6800 की बात करेंगे, हमारे और आप सबके हित की बात करेंगे। तो सब लोग सहयोग करिए और ये ना बताइए कि ऐसे ऐसे करेंगे तब होगा। जिसको जैसे करना है वो अपना करे, हमको लोगों को कैसे करना है वो कर रहे हैं। हाँ, आपका सजेशन आप अगर बड़ा छोटा मानते हैं, जो भी मानते हैं, बड़ा छोटा जो भी मानते हैं, जो आप कहें, जो लेन देन हो, ये आजमगढ़ की मीटिंग में भी तय हुआ था, पुरानी भी आजमगढ़ की मीटिंग में तय हुआ था, और जो अभी लेटेस्ट हुई है उसमें भी तय हुआ है। जहाँ नई मीटिंगें होंगी वहाँ भी यही तय होगा। जो भी आपसी कागजी लेन देन तालमेल बनाने की ज़रूरत होगी उसको बनाया जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि ये अक्सर तो ज़िंदगी का सवाल है, हमारे भविष्य का सवाल है, हमारे पीढ़ियों का सवाल है, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं उनके भी सवाल है। अन्यथा ये भर्ती में नियम बन जाएगा। अगर एक बार हम यहाँ चूके तो यही नियम बनेगा, फिर बताओ कौन जिम्मेदार होगा? हम ही लोग तो जिम्मेदार होंगे अगर कुछ ऊंच नीच होता है। खैर ऊंच नीच कुछ होना नहीं है, ये हमारे भाइयों को पता नहीं क्या भरम पला हुआ है कि हम नहीं करेंगे। अरे हम ही को कोई वो शौक थोड़ी लगी है फाइनल करने का। जब वो नहीं करवा रहा है तो हम आगे आ रहे हैं। हमसे ज़्यादा तो जज साहब आगे आके उसको फाइनल कराने के लगे। जज साहब ने कहा तो शुरू हो गया कंटिन्यू। ठीक, अब प्रपोजल कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि मंत्री जी से जब मीटिंग हुई थी उसमें उन लोगों ने स्पष्टली बोला था जो होगा कोर्ट से होगा, चाहे वो अंतरिम आदेश हो चाहे फाइनल आदेश हो। जो आएगा उसका सम्मान किया जाएगा। अगर प्रपोजल लाना भी होगा तो जनरल के लिए लाया जाएगा। ठीक, तो जनरल के लिए प्रपोजल है, आएगा जब आएगा तो आएगा, हमारे लिए नहीं है। जो होगा वो कोर्ट से हमारे लिए होगा। हाँ, ATRA पे बात कराना हम भी नहीं चाहते हैं, लेकिन जब वो लोग भागेंगे तो मजबूरी में कराया जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। भागो चाहे कुछ कर लो, कराया जाएगा। उसमें जिसको लग रहा है कि हार जाए तो हार जाए, या हम पीछे हैं, हम डर रहे हैं, हम बैकफुट पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई नियम का 50 यार आर्डर हमारे पक्ष में है जी। और ऐसा रहता तो माननीय योगी जी और अन्य अन्य चीज़ें जो AG जी लोग खड़ा होकर कोर्ट में सरेंडर किए हैं, ये सब संभव था? AG खड़ा होकर गलती माने हैं, सामान्य बात नहीं होती है, ऑन रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री और मंत्री जी ने गलती माना है, सामान्य बात नहीं है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है। पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसने आर्डर पास किया है। इसके बाद भी आप लोगों को भय लग रहा है। नियम कानून नियमावली के इन सब का कोई मतलब नहीं आप लोगों को है, केवल भय बना हुआ है। और उसके साथ जो 6800 रद्द कराने के लिए अमेंडमेंट डाल दिया, 65 दिन घर छोड़ के भाग गया, उस पे बातों पे विश्वास आप लोग किए हैं। देखो अभी वो अकाउंट जारी कर देंगे, सब सही हो जाएगा। उनका एक मकसद है अकाउंट इन लोगों का किसी तरीके से, और इन लोगों की प्लान रद्द करो, क्योंकि उनको पता है कि मामला डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। तो ये लोग हमको डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरीके से मिलेंगे, तो इसलिए क्यों ना यही इनको निपटा दे। तो निपटाने के चक्कर में ऐसा ही सब चल रहा है। तो इन सब को आप लोग ध्यान में रखिए, ऊंच नीच की भावना से बचिए, 6800 को प्राथमिकता रखिए। और आपने दोनों टीमों का सहयोग किया, उनको भी किया है, इनको भी करवाइए। जिम्मेदारी तो उन्हीं की थी दोनों तीनों वकील लाने के लिए, लेकिन अब उन्होंने भाग गया। अब उन्होंने जब भाग गया है तो ऐसा तो है नहीं कि उनके भागने से हम लोग छोड़ देंगे। भाई या तो आप लोग उनसे पैसा ले लो, पैसा लेके संदीप को दिलवा दो, सब काम हो जाए। नहीं दिलवाओगे तो आप लोगों से लिया जाएगा, और नहीं दोगे तो वो संदीप जी को हटा दिए, हम भी पैसे का अभाव में हटा देंगे, 1-1.5 ज़्यादा ला पाएंगे। क्या करेंगे? अपना कलेजा किडनी तो नहीं बेचेंगे ना। नौकरी सबकी है, जैसे आपको मिलेगी वैसे हमें भी मिलेगी।
अब कौन कलेजा किडनी यार बेचेगा, कौन खरीदेगा? ये हमारे बस की नहीं है, ना आपके बस की है। और किसी प्रकार के भ्रम में ना रहिए। 800 6800 भ्रम, 69,000 याची लाभ, मतलब सब रद्द हो जाएगा, केवल याची लाभ बचेगा भास्कर भाई के अनुसार। ठीक, पूरी 69,000 रद्द हो जाएगी, केवल याची लाभ मिलेगा, ये भास्कर भाई का रहा है। पता नहीं, 2-2 3-3 नाव पे ये लोग चढ़े हैं, इनसे आप लोग बचिए। और जो 1 रूपी न्याय पे है, जिसको केवल टीचर बनना है और 6800 है, उसको आप लोग नज़रअंदाज ना करिए, दिमाग में फिट कर लीजिए, उसी का करना है। और बाकी जितने भोंपू टाइप के हैं उनको बजने दीजिए। आजकल इधर नहीं बज रहा है, आजकल भोंपू लगा लगा के दूर दूर से बजवाया जा रहा है, तो भोंपुओं से सावधान रहिए। ठीक, हाँ, सब सही हो जाएगा। आप लोग सहयोग करिए, किसी प्रकार का कोई भ्रम, कोई डर, कोई संशय मत पालिए। अंतरिम रिलीफ मिलेगी तो अंतरिम रिलीफ लिया जाएगा, फाइनल रिलीफ मिलेगी तो फाइनल करवाया जाएगा, लेकिन पीछे नहीं हुआ जाएगा। हाँ, अगर सरकार भागती है तो उसको जज साहब, हम लोग, हमारे 20 लाखी वकील और संदीप जी 1.5 लाखी वकील सब, और चौधरी जी सब लोग मिलके घेरेंगे। उसके बाद भी नहीं बनेगा तो धरना करेंगे। बाकी वो कोर्ट में है तो कोर्ट से बड़ा कोई है क्या यार? मुख्यमंत्री उनसे बड़े नहीं है कोर्ट से, और तो बात छोड़ दो। और किसी के कुछ प्रश्न हो तो अपनी बात करें। और मीटिंग हमारी जो रखी गई है हर जिले में जो हो रही है, सभी लोग प्रतिभाग करिए। हमारे भी यहाँ 2 बजे रखी गई है बालसन चौराहे पे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए और किसी प्रकार का डर और ना रखिए। 100% जीतेंगे, संदीप जी के अलावा कोई है नहीं आपके पास। 90 से 99% एक आदमी बहस करता है, जो आदमी मौन वाचन करता है उसके लिए आप लोग रेडी हो। ठीक, कुछ हो तो और बताइए, नहीं तो काम खत्म करें। ठीक, चलिए ठीक है, किसी का कुछ नहीं है। ओके, नमस्कार।